नमस्कार, मैं ज्योतिषी मंजूश्री। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा से आपका घर में खुशहाली होगा, आप निरोग में जी रहे होंगे। माता रानी से हमेशा मेरी प्रार्थना यही रहती है कि मैं और मेरा परिवार यानी कि आप सब, हम सब खुश रहें, निरोग में हम अपनी जीवन व्यतीत करें। आइए चलिए आज हम इस विषय पर बात करेंगे। जन्माष्टमी आने वाला है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हम साल भर इंतजार करते हैं कि जन्माष्टमी आएगा और हम ये सारी की तैयारियां करेंगे। अब आप कुछ इस साल 2024 में जन्माष्टमी आपको कब होगा, कौन सी मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त कब है, 26 तारीख को मनाएं या 27 तारीख को मनाएं, इसको लेके थोड़ा सा कई लोगों का मेरे पास फोन आ चुका है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे लिए शुभ मुहूर्त कब है। जन्माष्टमी हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार हमेशा भाद्रव मास के अष्टम तिथि में और मध्य रात्रि में होता है। रोहिणी नक्षत्र में ये कृष्ण की जन्माष्टमी धूमधाम से मनाया जाता है। ये 2024 में ये 26 तारीख के सुबह 9:39 से ये अष्टमी लग जाएगा और 27 तारीख के सुबह 2:19 तक रहेगा। लेकिन रोहिणी नक्षत्र ये 26 तारीख के 3:38 पर ये लगेगा। इसलिए अधिकतर लोग 26 तारीख को ही जन्माष्टमी मनाएंगे और 26 को ही मनाना चाहिए, क्योंकि मध्य रात्रि लगती है तो 26 तारीख के पूरे रात भर ये रोहिणी नक्षत्र रहेगा। इसलिए 26 तारीख को ही इस त्योहार को मनाया जाएगा। अब है कि कृष्ण जन्माष्टमी ठाकुर जी ऐसे हैं कि अगर आप इनका व्रत करते हैं या इनका उपास करके पूजा करते हैं या आप इनके भक्त हैं, तो जान लीजिए कृष्ण जी ऐसे हैं कि ये अपने भक्तों पर असीम कृपा करते हैं और इनकी कृपा से हमारे घर में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो आपको करना क्या है, आप उस दिन सुबह जल्दी उठिए। उठने के बाद आप अपना सारे काम का घर का कर लीजिए। करने के बाद आप संकल्प लीजिए कि आप व्रत रखेंगे। व्रत रखने के बाद आप अपना स्नान करिए। आपका बाल गोपाल है, लड्डू गोपाल है, आप इनको अच्छे से पंचामृत से इनको नहलाइए, इनको सुंदर वस्त्र पहनाइए, आभूषण पहनाइए। आपके पास जितनी सामर्थ्य अनुसार सुंदर सुंदर वस्त्र इनको पहनाइए। इनको अति प्रिय है सजना। आप जितना अच्छा आभूषण पहनाएंगे बाल गोपाल उतने ही खुश होते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी में आपको हमेशा ध्यान रखिए कि तामसी भोजन मत करिएगा। किसी तरह का ऐसा भोजन मत करिएगा जो आपके व्रत में बाधा हो। आप अपने व्रत का नियम का पालन करिए और मन में एक संकल्प लीजिए कि आप ये व्रत क्यों करना चाहती हैं। संकल्प करने के बाद आपने सारा दिन आपको उपास रहना है। रहने के बाद आप रात के समय आप कृष्ण जी का जन्माष्टमी मना सकती हैं। 26 तारीख को आप इनको नहला दीजिए। रात के समय आप इनकी थोड़ी आरती कीजिए। 12 बजे के करीब आप इनकी आरती करिए और 108 आप कृष्ण भगवान का नाम का जाप कर सकती हैं। ये साल खासकर एक ऐसा योग बना रहा है कि आपके लिए जो बहुत फायदेमंद होता है, जयंती योग है। जयंती योग में अगर कोई व्यक्ति व्रत करता है और कृष्ण जी की पूजा करता है तो जान लीजिए कि आपका जो पुण्य है वो अक्षय पुण्य में बदल जाएगा। मतलब आपका पुण्य 2 गुना या 4 गुना आपका बढ़ जाएगा। आप इसलिए ये साल आप जाने मत दीजिएगा। बहुत साल को जयंती योग लगा है, आप इसको बड़े धूमधाम के साथ मनाइए और बहुत खुशी के साथ बाल गोपाल की आप तैयारी करिए और उनकी पूजा की पूरी व्यवस्था आप करिए। लड्डू गोपाल को आप अपनी भक्ति अनुसार भोग लगाइए, मिश्री लगाइए, खीर लगाइए, दही लगाइए, मक्खन लगाइए। आप अपनी भक्ति का कोई भी भोग आप लगा सकती हैं, मगर ध्यान रखिए कि हर भोग में आप एक तुलसी का पत्ता जरूर दीजिएगा। ये वासुदेव को बहुत पसंद है, ये बाल गोपाल को बहुत पसंद है। हो सके तो आप एक तुलसी की छोटी सी माला पहना के आप बाल गोपाल को पहनाइए। पहनाने के बाद आप शाम के समय, मैंने आपको कहा कि आप मध्यरात्रि में आरती करिएगा और धूमधाम से इस त्योहार को मनाइए। अब आपको छोटे छोटे टोटके बताती हूँ जो जन्माष्टमी के दिन आपको करना चाहिए। अगर आप जन्माष्टमी के दिन ये टोटके करते हैं तो जान लीजिए कि आपके घर में किसी तरह का कोई विपत्ति, कोई संकट नहीं आएगा। सबसे पहले, अगर आपको लगता है कि आपके घर में बरकत नहीं हो रही है या आपके पास पैसे टिक नहीं रहे हैं, आप छोटी सी चांदी की एक बांसुरी लीजिए। उस बांसुरी में येलो कलर का यानी कि सफेद का धागा ले लीजिएगा। उसमें हल्दी का पानी मिला के येलो धागा में लपेट लीजिए। लपेटने के बाद आप अपने आसन पर या आप किसी मंदिर पर कृष्ण जी की पैर छुआ के, ठाकुर जी का पैर छुआ के आप अपने लॉकर में इसको 27 तारीख को रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपका लॉकर कभी खाली नहीं जाएगा। आपका अगर कोई बिजनेस है जो बहुत डाउन चल रहा है, आपको इसमें काफी उन्नति होगी। आपका घर हमेशा संपन्न रहेगा, धन धन से भरा रहेगा। दूसरा है, अगर आपके पति पत्नी में किसी तरह का मन मुटाव है,
अगर आपको लग रहा है कि आपके पति पत्नी में मधुर संबंध नहीं है, आप एक दूसरे से काफी कटे कटे रहते हैं या एक दूसरे से आप काफी रूठे रहते हैं, बातों बातों में आपका झगड़ा होता है, तो आप छोटा सा एक टोटका करिए जन्माष्टमी के दिन। आप देखेंगे कि इससे आपको बहुत फायदा होगा। एक बांसुरी लीजिए, एक मोर का पंख लीजिए, वो लाल कलावे से उसमें 3 गठान बांधिए। बांधने के बाद आप अपने घर के जो आसन है, जहाँ पर आपने कृष्ण जी को रखा है, या मंदिर में जाइए, किसी मंदिर जाके ईश्वर के पैर में आप उसको रख दीजिए। रखने के बाद कुछ समय उसको ले आइए। लाने के बाद आप अपने पलंग के जस्ट पलंग के पीछे तरफ आप इसको सेलो टेप से चिपका दीजिए। चिपका दीजिएगा, बस विशेष ध्यान रखिए कि आपका सर उस तरफ होना चाहिए जिधर आप बांसुरी रखे हैं। ऐसे करके आप सोइएगा, देखिएगा आपके पति पत्नी जो मधुर संबंध है ये बरकरार रहेगा। किसी तरह की करवाहट और किसी तरह की तकलीफें आपके घर में नहीं होगा। आपके जो पति पत्नी का जो संबंध है वो बहुत मजबूत होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल में एक लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।